ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। जी हाँ, ये आचार्य वाणी चैनल आपका अपना चैनल है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ इस चैनल पे रहता हूँ और आपको आपकी जन्मपत्री, आपकी राशि, आपकी लग्न, ग्रहों की गोचर, इन सब से अवगत कराने का प्रयास करता हूँ समय समय पर। आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वो विषय हम जो लाए हैं आपके लिए वो है नव संवत। नव संवत भारतीय संस्कृति का नव वर्ष, सनातन का नव वर्ष जो कहा जाता है। इस वक्त जो संवत चल रहा है वो महाराज विक्रमादित्य के नाम पे चल रहा है। विक्रमादित्य संवत्सर जिसको कहा जाता है विक्रमादित्य संवत, उसको 2081वां वर्ष आरंभ हो रहा है। आमतौर पे लोग नववर्ष को ज्योतिष के साथ तो जोड़ते हैं, तो वो अंग्रेजी नववर्ष को जोड़ देते हैं और उसके अनुसार से भविष्य को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय कालगणना, भारतीय ज्योतिष जो है पूरी तरह से आधारित जो है वो चैत्र संवत से ही आधारित है। उसके अनुसार से ही कालगणना के समस्त पंचांग का निर्माण करने की व्यवस्था की जाती है। आप जितने पंचांगों को देखेंगे वो नववर्ष को उसी हिसाब से, चैत्र के हिसाब से आरंभ करने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं और समझें, क्योंकि उसकी कालगणना से ही समझ में आता है कि इस वक्त कैसे कैसे ग्रहों के योग, किसके अधीन कौन सा ग्रह रहेगा, कब कौन राजा रहेगा। हर बार राजा बदलते हैं, वर्ष के राजा कौन होते हैं, किस प्रकार से संवत का नाम क्या रहेगा, उसका प्रभाव क्या रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार से ये सारी बातें हम बताने वाले हैं। किसके लिए? कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, इस बात को समझ लो कि आपके लिए तो ये वर्ष वारे न्यारे करवाने वाला है, भाग्य को जगाने वाला है, किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। इस प्रकार से यदि आप सही रूप से समझ लें तो बहुत बढ़िया चीज़ों को आपके लिए कहा जाता है। एक पुरानी कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और ये आपके लिए इस वर्ष 2081 में फलीभूत होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में जाने वाले हैं। ये बात समझ लीजिए, यदि भाग्य में जाकर बृहस्पति बैठ जाए ना तो फिर ज्योतिषी क्या करेगा? बालक तो राज ही करेगा। जी हाँ, इस बात को समझें। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भाग्यम, जब मैंने कहा भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं और भाग्य जगाने के लिए बृहस्पति परिवर्तित होकर इसी संवत 2081 में 2 मई के दिन परिवर्तन करके आपके भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे। हाँ, थोड़ी दिन के लिए अस्त होंगे वो, लेकिन उसके बाद पूरे वर्ष, इस संवत 2081 में पूरे वर्ष आपको आनंद देने के योग बनाने वाले। कई ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति जो पिछले 2-3 सालों से चल रहे थे, या तो राहु के आघोष में विशेष में या शनि के दृष्टि में, ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई थी और बृहस्पति खुलकर आपके लिए उत्थान के कार्य कर नहीं पा रहे थे। अब बृहस्पति पूर्ण शक्ति के साथ, जी हाँ, पूर्ण शक्ति के साथ शुक्र की राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। 2 मई को ये संवत, इसी संवत में खेल आपको मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ के योग अच्छे से बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और साफ साफ समझ लीजिए, अभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु महाराज आपके लग्न में आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे पूरे वर्ष, और साथ साथ जो आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। भ्रम, जी हाँ, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये कहाँ, ऐसी स्थितियाँ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसी उत्पन्न कर सकते हैं कि है कुछ नहीं लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में खराब है। तो भ्रमयुक्त वातावरण बनाने की स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि केतु और आपकी वाणी पे भी समस्या करने के योग दे सकते हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन, एक तो आपकी राशि जो है वो कन्या राशि है, कन्या राशि तो स्वाभाविक राशि वैसी ही है, और बहुत जल्दी चेंजेस, बहुत स्थिर भाव से, और मन बहुत जल्दी आशंकित हो जाता है चेंजेस कर बहुत जल्दी कि ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और दूसरा, शनि महाराज लगातार आपकी राशि में पिछले 1.5 साल से 6ठे भाव में चल रहे हैं। 6ठा भाव उनकी अपनी राशि है और वो अपना घर है, लेकिन है शत्रु रोग का भाव। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन वैसे हमने कहा, भाग्य के आगे सब बेकार, सब बढ़िया हो जाता है, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। तो बृहस्पति भाग्य को जगाने के लिए इस वर्ष में परिवर्तन, इसीलिए हमने कहा कि 2081 संवत कन्या राशि वालों के लिए अद्भुत रहने वाला है। बृहस्पति के सब कुछ दारोमदार है, लेकिन बृहस्पति को शक्ति देने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। और बृहस्पति वास्तविक तौर पे गुरु है, और गुरु को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया काम आप गुरु के कार्य करें। और बृहस्पति को शक्ति देने के लिए नित्यपति केसर का सेवन करें, पीले वस्त्र धारण करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन की सेवा करें, गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, भगवान का पूजन करें। धर्म, नवम भाव है, धर्म का भाव है, धर्म से दूर ना हो। धर्म से दूर हुए ना तब बेसिकली भाग्य जगेगा नहीं।
क्योंकि भाग्य बनता किससे? धर्म से ही बनता है, पुण्य से ही बनता है। और पुण्य को बढ़ाने का काम जितना बढ़िया से करोगे, राहु और शनि दोनों चुप होकर बैठ जाएंगे। इस बात को समझ लेना। ये जितना ये स्थिति है आपकी राशि में, भाग्य बृहस्पति परिवर्तित होकर आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने वाले। 2 मई को इस वर्ष परिवर्तन होने जाएंगे और देखिएगा बहुत सुंदर आपके लिए वातावरण बनेगा। लेकिन कुछ दिन महीने में अस्त भी होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 2 जून को वो उदय होकर आ जाएंगे तो फिर देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। इस वर्ष जो आरंभ हो रहा है 2081 वर्ष, 2081 संवत जो आरंभ हो रहा है, इस समय में जो राजा है आप देखें कौन है? मंगल राजा है। मंगल राजा है और मंत्री जो है वो है शनि महाराज। और बाई चांस जो ग्रहों की परिस्थिति है उस वक्त जब नव संवत आरंभ हो रहा है तो शनि और मंगल की युति चल रही है, सूर्य और राहु की युति चल रही है। ये प्रलयंकारी युति है। पूरे विश्व में इसका भयावह प्रभाव आपको पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। जी हाँ, पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। क्यों कह रहे हैं? इसका कारण समझ लीजिए। ये जो अनहोनी के योग बनाने वाली स्थिति है और ये इसमें राजा जो है मंगल हो गए हैं और विशेष तौर पर जो शुक्र जो शनि है वो मंत्री हो गए हैं, तो परस्पर विरोधाभास स्थिति उत्पन्न करेंगे ये ग्रह। मंगल जो है वो एक तरह से क्रूर ग्रह माने जाते हैं और शनि जो है पाप ग्रह माने जाते हैं। और दोनों मंगल मंत्रणा एक से ही होगी, तो ये दोनों पाप ग्रह जो है, क्रूर ग्रह जो है, वो पदासीन हो गए सबसे टॉप पर। इस संवत का नाम काल युक्त संवत जो है, इसमें जो आए हैं ये विश्व के लिए प्रलंकारी योग बनाएगा। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, किसी भी समय भयावह स्थिति परिवर्तित हो सकती है। इसमें साफ साफ पूरे वर्ष उठापटक का योग बना रहेगा। साथ साथ आप समझे यूक्रेन के साथ साथ वहाँ इजराइल का और ईरान का भी स्थिति खराब है, ईरान की और अमेरिका की स्थिति खराब है, अमेरिका और रशिया की स्थिति खराब है। भारत में इस वक्त इलेक्शन है, स्थिति जो चल रही है वो आसान नहीं है। ये पूरा समय जो है वो उठापटक वाला, बड़ा भयंकर परिवर्तन वाला, अशांति वाला वातावरण बनता दिखाई दे रहा है, शांत रहने वाला। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो स्थिति काफ़ी नियंत्रण में कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य में जाके बैठे हुए हैं। ऐसे में एक स्थिति और भी अच्छी है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये संवत बहुत बढ़िया रहेगा। धन के दृष्टिकोण से क्योंकि इस संवत का जो वास है वो वैश्य के घर में है। नाव पर अच्छा आसन लेकर ये संवत आया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देगा, आगे बढ़ाएगा, गति बढ़ाएगा। व्यावसायिक गतियाँ बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली हैं और ऐसे में कई राशियों वालों के लिए तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। बस सावधानी रखें, क्लैश में ना फंसे। शत्रुओं पर थोड़ा विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मूल जन्मपत्री को चेक कराकर इन सब विषयों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो बहुत स्थिति अच्छी कर सकते हैं आप। ये वर्ष बहुत बढ़िया आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए रह सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम, यज्ञ का हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर। विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में। बहुत बड़ा लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आश्रम है, जो करीब पिछले 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर श्री विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ श्री विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और वहाँ उनके सानिध्य में नित्य प्रति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे। और हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब 50 से ऊपर किताबें, पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना ज़बरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए। 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है। विद इन 3 सेकेंड दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज, तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है और
हृदयाघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज़ के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे। तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है। नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम। ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज़ बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। जैसे आपका शनि खराब है तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है, आमतौर पर जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। जन्मपत्री का विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन, राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके यदि जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।